जय श्री श्याम। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और आज मैं आपको एक ऐसे भक्त से मिलवाने वाला हूँ जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि वो बाबा के साथ शर्तें बहुत लगाता है कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा करूँगा, ऐसा होगा तो वैसा करूँगा। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। चंडीगढ़ के एक मध्यम वर्ग परिवार से है और ये वो लड़का है जिससे घर वालों को ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। 12th ठीक ठाक नंबरों से पास हो गया, ग्रेजुएशन हो गया। अब लाइफ में आगे क्या करना है इसके बारे में रोज़ विचार विमर्श होता है, लेकिन घर वाले ज़्यादा किसी भी बात पर इसकी ध्यान नहीं देते। ये 3 भाई हैं और ये सबसे छोटा है। बड़े भाई दोनों जॉब करते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और सबसे बड़े वाले की शादी हो चुकी है। मैंने शुरुआत में वेलकम तो किया ही नहीं आपका, तो एक काम करता हूँ, चैनल के ट्रेलर के बाद आपका वेलकम करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और जितने भी लोग नए जुड़े हैं उन्हें बता देता हूं थोड़ा सा अपने बारे में कि यहाँ आपको फैक्ट्स मिलते हैं, बाबा से रिलेटेड चमत्कार मिलते हैं, सभी भगवान से रिलेटेड चमत्कार मिलते हैं। किसी की लाइफ में कभी भी कोई तीसरी शक्ति का प्रकोप हुआ है तो उसके बारे में यहाँ से बात होती है। देखिए, मैं यहाँ से ऐसा नहीं है कि उनसे कैसे बचना है, किस तरह से बचाव किए जाए वो बताता हूँ, नहीं। मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि किसके साथ क्या घटना हुई है, उसे कहानी का रूप देकर आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं ये झूठ है, मनगढ़ंत कहानी है या किसी पिक्चर की स्टोरी बनाकर सुना रहा है, तो आप नीचे डिसलाइक के बटन का इस्तेमाल कर मुझे उल्टी सीधी जो मन में आपके बातें आती हैं लिख सकते हैं। कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि चाहने वाले, प्यार करने वाले, लाइक करने वाले मेरे पास कितने हैं। और ये सब्सक्राइबर्स नहीं है ना, मैं बोलता हूँ ये सब परिवार है और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और हाँ, हो सकता है कि आज आपको बैकग्राउंड में थोड़े बहुत ट्रैफिक की भी आवाज़ आए, क्योंकि मेरी आज जो खिड़की है बंद नहीं हो पा रही है। बहुत कोशिश करने के बाद भी अभी वो उसी स्थिति में है, यानी कि थोड़ी मैं आधी खुली रहूँगी। चलो उसको अवॉइड करेंगे, बाहर की आवाज़ों को अवॉइड करेंगे और कहानी पर ज़्यादा ध्यान देंगे। और छोटी सी कहानी है। अब इस लड़के ने जब ग्रेजुएशन कर लिया तो घर वालों के कहने की वजह से इसने 2, 4, 5 जगह जॉब के लिए ट्राई किया, लेकिन कहीं भी इसको कोई सफलता नहीं मिल रही। तो इसने अपने घर वालों से कहा कि मैं फोटोग्राफी करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग इसे फोटोग्राफी भी बोलते हैं, कोई बात नहीं, मेरे को किसी की प्रोनाउंसिएशन से कोई आपत्ति नहीं है। आप किसी भी शब्द को कैसे भी बोले, बस सामने वाले को आपकी भावनाएं और आपकी बात का मतलब समझ आना चाहिए, ठीक है। मेरे भी ऐसे शब्द होंगे हिंदी के जिसे मैं उच्चारण जब करता हूँ तो गलत करता हूँ, आप मुझे सिखाते हैं, लेकिन आप तक बात पहुँच गई, मैं उसमें खुश हूँ। अब जब इसने घर वालों से कहा कि मुझे फोटोग्राफी करनी है तो घर वालों ने सपोर्ट नहीं करा, लेकिन जो बड़ा भाई है उसका ये लाडला है। उसने कहा कि जो तेरा मन करता है कर, लेकिन बस ये सोच के कर कि इस काम में पूरी लगन होनी चाहिए, पूरा मन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चल ये काम नहीं कर रहा तो ये कर लेता हूँ। उसने कहा भाई मेरे को भी फोटोग्राफी करनी है और मैंने सुना है कि इसमें बहुत पैसा है। शादी की फ़ोटो खींचूंगा, सगाई की फ़ोटो खींचूंगा, बर्थडे वगैरह की फ़ोटो खींचूंगा, 2 पैसे बनेंगे। तो भाई ने कहा कि भाई फ़ोन के कैमरे से तो खींचेगा नहीं, कैसे खींचेगा। तो उसने बताया कि एक मुझे कैमरे की ज़रूरत है, भैया मुझे कैमरा दिला सकते हो। तो भाई ने उसकी इस मासूमियत पर कोई सवाल नहीं उठाया। उसने बस ये कहा कि जो भी तुझे कैमरा चाहिए मुझे बस तू उसका नाम बता, आज मैं ऑफिस से आते हुए उसे लेता हुआ आऊँगा। ये इतना ज़्यादा खुश हो गया, भाई के पैर छू के कहता है कि भैया घर में कोई नहीं सुन रहा, मैं सुबह से, कल से और तकरीबन 1 हफ्ते से सभी से ये बात कह रहा हूँ, लेकिन आपसे जब मेरी बात हुई आपने तुरंत ही इसका सॉल्यूशन दे दिया, आप बहुत अच्छे हो। उसने कहा मस्का मत लगा, जाकर गाड़ी पे कपड़ा मार दे चल। ये भाई भाई की जो आपस की प्यारी प्यारी नोक झोंक है ये चल रही थी। अब भैया को उसने ऑफिस टाइमिंग में 7, सवा 7 बजे करीब फ़ोन करके याद दिलाया कि भैया एक कैमरा है, इसके बारे में मैंने पता लगाया और ये शुरुआती दौर का कैमरा है जब लोग सीखते हैं फोटोग्राफी, और ये ज़्यादा महंगा नहीं है। तो भाई ने कहा कि महंगे सस्ते की बात मत कर, जो सबसे अच्छा है तू मुझे वो बता, अगर मेरी हैसियत में होगा तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा तेरे लिए। उसने उससे ज़्यादा महंगे और उससे ज़्यादा अच्छे कैमरों के बारे में पता ही नहीं करा। भाई को आधे घंटे बाद फ़ोन करके कहता है नहीं भैया यही वाला कैमरा लाना, ये बेस्ट है।
यानी ये लड़का भी घर में कोई फिजूल खर्ची नहीं करना चाहता है, बस ये चाहता है कि घर में जैसे सभी का किसी न किसी फील्ड में नाम है कि बड़ा भाई ये जॉब करता है, अच्छी करता है, 4 साल से कर रहा है, छोटा भाई ये कर रहा है, मतलब वो भी एक अपना वजूद कायम करना चाहता है घर में, लेकिन उसकी कोई सुनता है नहीं, क्योंकि सभी को ये पता है कि ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। अब बड़े भाई ने कैमरा खरीदा, घर लेकर आया, उस कैमरे से उसने घर वालों की सभी की बहुत प्यारी प्यारी फ़ोटो खींची। हाँ, प्रोफेशनल नहीं है तो पहली दफ़ा जो फ़ोटो खींचते हैं सब लोग उस तरह से खींची, कोई ज़्यादा घर में इसे अहमियत नहीं मिली और बड़े भाई को डांट पड़ गई मम्मी पापा से कि फिजूल में तूने 25-30 हज़ार रुपये खर्च दिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जो इसकी भाभी हैं ये भी इसे अपना बच्चा ही समझती है। इन्होंने कहा कि घर में सब लोग जो निंदा कर रहे हैं इसे एक तरह से चैलेंज समझियो बेटा, और हाँ, अब तुझे प्रूव करके दिखाना है कि तेरे बड़े भाई का तेरे प्रति इस तरह का मोह गलत नहीं है, तू भी कुछ कर सकता है। अब ये मानिए कि इनके घर में बाबा शाम तकरीबन 6 साल पहले से हैं, लेकिन इसने कभी भी बाबा की तरफ देखा ही नहीं। अब जब इसके पास कैमरा है तो सभी फ़ोटो खींच रहा था घर में, इसे बाबा की फ़ोटो बड़ी प्यारी लगी, इसने कहा कि मैं इनकी फ़ोटो खींचता हूँ। मम्मी से कहता है कि इनका नाम क्या है। मम्मी ने कहा कि ये बाबा शाम है, खाटू श्याम जी महाराज, अगर इनकी तस्वीर खींचेगा तो मैं तुझे 100 रुपये दूंगी। अब उसने कहा ये तो कमाल हो गया, मतलब जिस इंसान की, जिस फोटोग्राफर की कमाई पहली बाबा की मदद से हो जाए और बाबा के थ्रू हो जाए, अब सोच के देखो ज़रा कि उसे अब कौन रोकेगा। उसने कहा ठीक है, तो आज आप मेरे पहले क्लाइंट हैं मम्मी, 100 रुपये दो। मम्मी ने कहा पहले फ़ोटो खींच के दिखा, कैमरे में से इसका प्रिंट आउट निकाल, हमारे को घर में दिखा, हम घर में इस फोटो को लगाएंगे, जब सब कहेंगे कि हाँ अच्छी आई है तब तेरे को 100 रुपये मिलेगा। उसने वही काम किया। उसने रात में बाबा की तकरीबन 20-30 फ़ोटो खींची। अगले दिन एक जगह गया, वहाँ से उसका प्रिंट आउट निकाला, लेमिनेशन कराया और लाकर मम्मी को 3-4 फ़ोटो दी कि इनमें से आप पसंद कर सकते हो कौन सी आपको अच्छी लगती है। मम्मी ने तीनों फ़ोटो रख ली कि बहुत प्यारी खींची है, बहुत अच्छी आई है बाबा की फ़ोटो, ले 500 रुपये रख। 300 रुपये फ़ोटो के और 200 रुपये तूने इतना अच्छा काम किया उसके। अब मम्मी इसकी साइड आ चुकी हैं। अच्छा, आपको कहानी कैसी लग रही है मुझे बताइएगा ज़रूर, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जय श्री श्याम, अपना नाम अपनी जगह। और जो लोग नए जुड़े हैं उन सभी से कह देता हूँ कि ये जो बातें आपको लग रही होंगी ना कि बनावटी ये कहानी बना रहा है, ये जिनके साथ लाइफ में होता है ना, उनके दिल से पूछो कि जब मैं उनकी कहानी यहाँ से बताता हूँ तो उन्हें कैसा लगता है। मेरे पास हर किसी के पूरे प्रूफ्स होते हैं कि उन्होंने मुझे मैसेज किया है कहानी। हाँ, नाम वगैरह कुछ परिवर्तन करने पड़ जाते हैं, जगह बदलनी पड़ जाती है, प्राइवेसी का इशू होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ से बनावटी खेल नहीं खेलता मैं, और इतना वक्त ही नहीं, वरना तो मैं डेली एक वीडियो अपलोड कर दूँ अगर बनावटी पर आ जाऊँ। ना ना ना, हर कहानी को देखने, समझने, पढ़ने और उसके असलियत पर आने में थोड़ा वक्त लग जाता है, इसी वजह से हमारी कहानी आने में भी थोड़ा वक्त लगता है। अब जब इसकी मम्मी ने इसका साथ देना शुरू कर दिया कि अगर तू रोज बाबा की फोटो खींचेगा तो मैं तेरे को रोज पैसे दूंगी, अब इसके मन में जैसे होता है, आप कोई भी क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो कभी कभी आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, हमारे मन में भी ये चीज़ आती है कि भाई मैं अपना पैर ज़मीन पर नहीं रखूँगा, सचिन तेंदुलकर आउट हो जाएगा, भाई मैं रिमोट को सिर्फ उल्टे हाथ में पकड़ूंगा वरना धोनी आउट हो जाएगा, ऐसा होता है ना। अब इसके साथ ये हो गया कि बाबा की सबसे पहली तस्वीर नहीं खींचूंगा जब तक मेरी आमदनी नहीं होगी, मुझे काम नहीं मिलेगा, तो सुबह उठते के साथ ही सबसे पहली फोटो ये बाबा की खींचता है। अब जब इसका ये काम चल ही रहा था, रोज़ कोशिश करता था कि कोई काम मिले, लेकिन नए इंसान को इस तरह से कोई काम देता नहीं है। अब कमाल की बात देखिए, इनकी कॉलोनी में बाबा शाम का एक बहुत प्यारा कीर्तन हुआ, भजन हुआ, तो अब उसकी जब मंडली है उसके सदस्य इसके पापा भी हैं। अब जब सब डिसाइड हो रहा था कि भाई टेंट कहाँ से आएगा, जो गाने वाले आ रहे हैं हमारे बेहतरीन सिंगर वो कौन होंगे, मतलब सब कुछ डिसाइड हो रहा था, कैमरे के बारे में बात हुई, मतलब फोटोग्राफर के बारे में बात हुई। तो इसके पापा ने कहा कि भाई अच्छे फोटोग्राफर हैं लेकिन वो महंगे हैं, क्यों ना मैं अपने बेटे को बोल दूं वो फ़ोटो क्लिक करेगा। तो सबने कहा कि आपका बेटा फोटोग्राफर है, हमें पता ही नहीं था। अब उसके अलावा हम किसी को कैसे बुला सकते हैं, छोटे को बुलाएंगे। अब छोटे को फ़ोन करके जब बुलाया गया, ये तो ऐसे मानो कि भाई कितना बड़ा फोटोग्राफर है दुनिया का, कि भाई क्लाइंट फ़ोन करके बुला रहा है कि आप बताइए कि आपके प्राइसेस क्या हैं, आप कब आएंगे, कितने लोग आएंगे, कौन कौन से कैमरे हैं।
तो इसने कहा कि जी सिर्फ अकेला मैं ही हूं अपनी पूरी टीम में और मैं ही क्लिक करूंगा। आप सभी को मैं पूरा यकीन दिलाता हूं कि मेरे से अच्छी बाबा की तस्वीर कोई नहीं खींच सकता। आप कोई भी मन में शंका मत रखना, बस आप मुझे ये काम दे दो। उसे काम मिल गया। उसे कहा गया कि वैसे तो लोग 30-40 हज़ार रुपये भी मांगते हैं, आप बताइए कि आप कितना लेंगे। पहला काम है, उसने कहा 100 रुपये लूँगा। सबको बड़ा अजीब लगा कि भाई क्या बोल रहा है ये, 100 रुपये लेगा। तो उसने कहा पहली तस्वीर बाबा की खींचूंगा, उसके 100 रुपये लूँगा, बाकी जो आप और पापा कहेंगे मैं वो उसमें राज़ी हूँ। भाई अगर खर्चा कुल मिला के 7,000 का आता है तो आप मुझे 8,000 दे देना। मेरे कोई ज़्यादा खर्चे नहीं है, मेरी कोई बड़ी टीम नहीं है, मुझे ज़्यादा पैसों की बस ज़रूरत भी नहीं है। सब लोगों को उसका ये प्यारा सा व्यवहार बहुत पसंद आया और उसे कहा गया कि आपको इस काम के हम 15,000 रुपये देंगे। बहुत खुश हो गया। अब अगले दिन बाबा का कीर्तन है। बड़े प्यार से सभी लोगों ने आनंद लेके बाबा का कीर्तन करा और इसने बहुत शिद्दत से, बहुत मन से, बहुत प्यारी प्यारी तस्वीरें खींची। बहुत प्यारी, मतलब ये मानिए कि कोई बहुत ही प्रोफेशनल फोटोग्राफर फोटो खींच रहा हो, इतनी अच्छी इसने खींची है। या बाबा खिंचवा रहे थे, ये भी कह सकते हो आप। एक भी फोटो इसकी गलत नहीं हो रही थी कि उसे डिलीट करके दोबारा खींची जाए। मतलब कोई भी एंगल ख़राब नहीं, कोई भी इसका जो मैं फोटोग्राफी की बात ज़्यादा तो जानता नहीं, लेकिन जैसा मुझे बताया गया था वही मैं यहाँ से बता रहा हूँ। कोई भी तस्वीर ख़राब नहीं हुई, ठीक है। और जब उसकी एल्बम बनकर आई तो घर में सबको पसंद आई कि इसने हमारा नाम रोशन कर दिया, कॉलोनी में हर किसी को ये पसंद आएगी। और जब वो सभी ने देखी और सभी ने इसके काम को अच्छा कहा और इसे पैसे कुछ ज़्यादा मिले। कुछ ऐसे भी बाबा के भक्त थे जो कि बाबा की तस्वीर देखकर रो पड़े कि इतनी प्यारी तस्वीर हमने कभी नहीं देखी, बेटा हमारी तरफ से 500 रुपये का इनाम है। इस तरह से करते करते इसके पास जो 15,000 होने थे वो 20,000 हो गए। अब ये बहुत खुश है। 20,000 में से 1,000 रुपये देता है अपनी माँ को कि मम्मी सबसे पहला काम आपने दिया था तो मेरी आज इस कमाई में एक हिस्सा आपका। मम्मी बहुत खुश हुई और उन्होंने वो पैसे बाबा के चरणों में रख दिए। बाकी बचे 19,000 में 1,000 रुपये अपने पास रखता है कि भैया थोड़ा आने जाने में और मेरा खर्चा भी हो गया था, वरना मैं पूरे पैसे देता। बाकी 18,000 रुपये अपने भाई को देता है और भाई से कहता है कि ये जो आपने मुझे कैमरा दिलाया है उसके पैसे। भाई ने पैसे लेने से मना कर दिया कि ये तोहफा है बेटा और तोहफे के पैसे नहीं दिए जाते। अगर तुझे कुछ करना ही है तो इसी काम में अपने भाई का नाम रोशन करके दिखा। अब ये जो लड़का है रोता रोता अपने घर से बाहर निकलता है और अपने दोस्तों के साथ इस बात को शेयर करना चाहता है, लेकिन इसके दोस्त है नहीं। ये उन लोगों में से है कि जो अपना खाना टिफ़िन जो है खाने के लिए स्कूल में भी कॉलेज में भी दोस्तों को ढूंढता था, लेकिन खाना अकेले ही खा पाता था। कोई ज़्यादा इसके साथ इंटरेक्ट नहीं करता था। तो ये भी धीरे धीरे अब रिजर्व नेचर का बनता जा रहा था कि मुझसे कोई बात नहीं करता। कोई बात नहीं, हो सकता है कि सबका नेचर अलग है, मेरा अलग है, मुझे कोई पसंद नहीं करता तो इसमें मेरी क्या गलती है। मेरे साथ तो मेरे खिलाड़ी हैं, मेरे बाबा है। अब ये जो इसका सिलसिला है ये रोज़ रोज़ चलने लग गया। अब इसके पास छोटा छोटा काम आने लग गया, बर्थडे पार्टी के लिए काम आने लग गया और कोई कीर्तन होता है उसके लिए आने लग गया। घर में कोई किसी के तीज त्यौहार है, फंक्शन है, कुछ होली सेलिब्रेशन है, छोटे छोटे काम इसके पास आने लग गए, लेकिन अभी तक कोई बड़ा काम नहीं आया था। बाबा से अर्जी लगाता है और कहता है कि बाबा कुछ करके दिखाना है, घर में सबको मेरे ऊपर फक्र होना चाहिए, कुछ बड़ा काम दिलवाओ। बड़ा काम मिलता है। एक बहुत ही गज़ब के पैसे वाले भाई साहब हैं, बाबा शाम के बहुत बड़े भक्त हैं और वो इसके पापा के मित्र हैं। उनकी बेटी की शादी होती है और इसे बुलाया जाता है फ़ोटो क्लिक करने के लिए। आप बताइए कि आपकी प्राइसिंग क्या है, पैसे क्या लेते हैं। इसने उनसे कहा कि जो आपको फ़ोटो देखकर लगे कि हाँ मैं इस लायक खींच पाया उतने पैसे दे दीजिएगा। मेरी कोई यहाँ से अपनी रिक्वेस्ट नहीं है कि मैं आपसे इतने पैसे लूँगा, मेरी कोई शर्तें नहीं है। आपको अच्छी लगती है तो रखिएगा, नहीं अच्छी लगती तो मुझे लात मार के बाहर कर दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं।
सभी को इसकी इस सच्चाई पर दया आई और इसे काम दे दिया गया। घर पर आया, बहुत परेशान हुआ, सबको बताया कि इतना बड़ा काम मिला है, मैं कैसे करूँगा। भाई ने, भाभी ने बहुत मदद करी कि बेटा इस तरह से लोगों से मिल, उनको मतलब पता ही नहीं चलना चाहिए कि उनकी फ़ोटो क्लिक हो रही है। कैंडिड जो होती हैं उस तरह की फ़ोटो खींच, वो ज़्यादा अच्छी आती हैं, नेचुरल आती हैं। बहुत तरीके से इसे समझाया जितना वो लोग जानते थे। एक बड़े फोटोग्राफर ने भी इसका साथ दिया और बताया कि बेटा इस तरह से फ़ोटो खींची जाती है, ये एंगल रखा जाता है, अगर ख़राब होती है, क्लाइंट को पसंद नहीं आती है तो बाद में पेमेंट का इशू हो जाएगा, बेटा पैसे नहीं मिलेंगे। उसने कहा मैं पैसों के लिए खींच ही नहीं रहा, मैं बस अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहता हूँ, मुझे पैसे चाहिए ही नहीं, मुझे घर में रोटी मिल जाती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने जितना सिखा सकता था सिखाया। अब शादी वाले दिन से ठीक पहले इसने बाबा से अरदास लगाई कि बाबा एक भी तस्वीर खराब ना हो। और इसके मन में एक तरह का मतलब जैसे कहना, मैंने आपको बताया ना कि भाई रिमोट हमारा इस हाथ में होगा तब सचिन आउट नहीं होगा, तो इसका एक ये वहम कहो, मतलब आस्था कहो, विश्वास कहो कि मैं कोई भी काम करने से पहले उस समय सबसे पहले बाबा की तस्वीर खींचूंगा, उसके बाद ही काम शुरू करूंगा। इसके पर्स में हमेशा एक बाबा की प्यारी सी तस्वीर रहती थी। जो भी काम पे आया, जैसे होली सेलिब्रेशन है, बर्थडे सेलिब्रेशन है, सबसे पहले अपने पर्स को खोलकर बाबा की तस्वीर को देखता है, उससे फोटो खींचता है अपने कैमरे से, फिर काम शुरू करता है। अब ये शादी वाले स्थान पर पहुंच चुका है, अपना पर्स निकालता है, उसमें बाबा की तस्वीर नहीं है। परेशान हो गया, पूरा पर्स खोलकर इसने एक एक चीज निकाल कर देख ली, लेकिन बाबा की तस्वीर नहीं है। जिनकी बिटिया की शादी है उन्होंने कहा कि बेटा आप फ़ोटो वगैरह खींचो, फिर सब लोग बोल रहे हैं अच्छा नहीं लगता, आपका इंतज़ार हो रहा है, बेटा कब करोगे? उन्होंने आ रहा हूँ अंकल जी, आप चलिए आगे आगे। अब ये रो रहा है लड़का कि बिना बाबा की तस्वीर खींचे मैं नहीं काम शुरू करूँगा, चाहे काम मिले या ये मुझे धक्के मार के निकाल दे, लेकिन मैं बिना बाबा की तस्वीर खींचे नहीं काम शुरू करूँगा। आपकी आस्था होनी चाहिए, बाबा आप तक हर हाल में आ जाते हैं। एक बार सच्चे मन से बाबा को याद करके देखो, ऐसी ऐसी परेशानियों से आपको बाहर ले आएंगे खाटू श्याम जी महाराज कि आप कहोगे कि मैं तो हार ही नहीं सकता। जिंदगी में कभी नहीं हार सकते आप, अगर आप बाबा की उंगली थामे रखेंगे। अब इसने जैसे ही बाबा से अरदास लगाई कि बाबा मैं यहाँ से घर जा रहा हूँ, क्योंकि आपकी तस्वीर के बिना मैं काम शुरू नहीं करूँगा। तभी वो सेठ जी आते हैं, कहते हैं कि बेटा काम वगैरह जो शुरू करना है वो बाद में, सबसे पहले जो हमारा ये पोता है हम इसकी फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं। कैसे खींच दे किसी की भी फोटो? सबसे पहली तो आपको भी पता है कि बाबा की क्लिक करता है, बाबा की फोटो के बाद ही काम शुरू करता है। लेकिन जैसे ही उसने उस बच्चे को देखा तो हंस गया। उसने बहुत ही बड़ा और प्यारा खाटू श्याम बाबा का एक लॉकेट पहन रखा था। अंकल से कहता है कि अरे बड़ा प्यारा बेटा है, लेकिन मैं क्या बाबा की पहली तस्वीर खींच सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल खींच सकते हो। उन्हें पता नहीं है कि ये इसका बहुत बड़ा एक टोटका था और बाबा किस रूप में कहाँ से कैसे आ जाए कोई बता नहीं सकता। इसने बाबा की तस्वीर खींची, उसके बाद वहाँ पर इसने जो फोटोग्राफी करी है, उसके बाद आज ये लड़का अपने एरिया में, अपने स्टेट में सबसे बड़े फोटोग्राफरों में और सबसे महंगे फोटोग्राफरों में आता है। अब आप यहाँ कहेंगे कि नितिन इसका नाम बता। इन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है, वरना मैं इनका नाम बताने में यहाँ से फक्र महसूस करूँगा कि मेरे चैनल से ये लोग भी जुड़े हैं जिनको लोग कांटेक्ट करने में एक एक महीने से लाइन में लगे रहते हैं। ये बाबा का आशीर्वाद है इन पर और ये बाबा का आशीर्वाद है मुझ पर, वरना मैं कोई भी नहीं हूँ। मुझसे बड़े बड़े यूट्यूब पर कहानी सुनाने वाले या नैरेटर बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप लोगों का प्यार है जो मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। बाबा का आशीर्वाद है, भोले की कृपा है, इस वजह से आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। जय श्री श्याम, हर हर महादेव। बाबा पर आस्था बनाए रखना, सवाल कभी मत बनाना, ठीक है? आपके सारे काम बनेंगे, करके देखो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।